त्रिकोणमिति अनुपात। आपने अभी तक क्या समझा? पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण निकालना सीख लिया, आधार और लंब तीनों भुजाएं आप ज्ञात कर सकते हैं, तीनों भुजाएं आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन इन भुजाओं से काम नहीं चलेगा, इन भुजाओं से काम नहीं चलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से काम नहीं चलेगा, इनमें बहुत कुछ सीखना जरूरी है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बताकर आपको पूरे लेवल तक ले जाऊंगा। देखना, त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात क्या होते हैं, अनुपात का मतलब क्या होता है वो आपको पता है क्या? अनुपात एक तो होता है ए अनुपात बी, सही बात है, होता है ए अनुपात बी होता है, लेकिन मैं ए अनुपात बी को मैं ए बट्टा बी भी लिख सकता हूं। जो बाद में आएगा ना उसको मैं नीचे लिखूंगा, आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात को मैं बट्टा में भी लिख सकता हूं, तो ध्यान से देखना अनुपात कौन कौन से, इसमें 6 भाई है। सबसे बड़ा साइन है। अच्छा, यहां मैं थीटा क्यों ले रहा हूं? साइन थीटा या साइन ए, साइन बी, साइन एल्फा, साइन बीटा, जो आपको अच्छा लगे वो, जो क्वेश्चन में दिया जाए वो ही लेना है। अगर नहीं दिया जाएगा साइन थीटा, क्योंकि हम साइन 30 का और 0 का साइन डिग्री का मान याद करेंगे, साइन डिग्री का मान याद करेंगे, तो ध्यान से देखना साइन थीटा। साइन के बाद 2 नंबर भाई है कोस थीटा। क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा के बाद आता है 3 नंबर पर टेन थीटा। अगर ये छौं के छौं याद हो गई ना तो पूरी त्रिकोणमिति क्लियर है, दावे के साथ कह सकता हूं। साइन थीटा सबसे बड़ा भाई है और सबसे 2 नंबर का भाई है कोस थीटा, 3 नंबर का है टेन। टेन के बाद आता है कोस, ये 4 नंबर का है। 4 नंबर के बाद 5 नंबर पर आता है सेक थीटा। सेक के बाद आता है कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक थीटा। हाँ, अब इनमें 6 भाई है, लेकिन दो में इतनी गहरी दोस्ती है वो देखना। गहरी दोस्ती क्या है, लेकिन पहले आप याद करना है। त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं में देखना ये 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री में एक थीटा मानेंगे, एक कोण को मैं थीटा मानूंगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलूंगा? कर्ण बोलूंगा। कर्ण को मैं शॉर्ट में के से लिखूंगा। थीटा के सामने की भुजा को मैं लंब बोलूंगा, लंब को मैं किससे? एल से लिखूंगा। शेष बची भुजा आधार है, आधार को मैं शॉर्ट में किससे लिखूंगा? ए से लिखूंगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, इसी प्रकार ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान इस त्रिभुज के आधार पर भी होता है। यानी इस त्रिभुज में से मैं इस साइन थीटा का मान निकालूंगा। किस प्रकार निकालूंगा? देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। तो लंब और कर्ण के बीच जो अनुपात होगा ना, लंब और कर्ण के बीच में जो अनुपात होगा ना, उस वह मान किसका होगा? इस साइन थीटा का होगा। तो अनुपात को मैं बट्टा में लिख सकता हूं, तो हमेशा जो पहले आएगा उसको मैं ऊपर लिखूंगा, यानी लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण किसका मान हो गया? साइन थीटा का। लंब बट्टा कर्ण। बड़े वाले आदमी को हमेशा नीचा रहना पड़ता है। बड़े आदमी को आज का टाइम इतना है कि बड़े व्यक्ति को नीचा देखना पड़ता है, तो इसमें भी ये बड़ा व्यक्ति नीचा रहेगा। कोस का मान क्या होता है? कर्ण तो नीचे रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहां तो लंब आ चुका। कोस का मान होता है ए अनुपात के, यानी आधार अनुपात कर्ण, वो होगा कोस का मान, आधार अनुपात कर्ण। ठीक है? अच्छा, टेन थीटा भी होता है। टेन थीटा में देखिए लंब बट्टा कर्ण आ गया, आधार बट्टा कर्ण आ गया, लेकिन लंब बट्टा आधार तो बच गया ना। लंब बट्टा आधार, यह मान होता है टेन थीटा का सबसे महत्वपूर्ण मान। सबसे महत्वपूर्ण मान लंब बट्टा आधार है। वो देखना किस प्रकार आपके सबसे ज्यादा यूज आने वाला। अब देखिए, यह 3 मान हो गए, 3 के मान हो गए, लेकिन अब इनमें गहरी दोस्ती है। साइन और कोसेक के बीच में इतनी गहरी दोस्ती है कि ये दोनों आपस में लिपट जाते हैं। किस प्रकार लिपट जाते हैं देखना, कि ये मान किसका है? लंब बट्टा कर्ण है, तो दोनों को लिपटा दो, ऊपर नीचे कर दो, कर्ण बट्टा लंब हो गए। यानी साइन के साथ कोसेक लिपटा हुआ है तो हम उल्टा कर देंगे। इसी प्रकार
इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती है, कोस और सेक के बीच, ये दोनों आपस में लिपटे हुए हैं, तो इनको भी उल्टा कर दो, कर्ण बट्टा आधार। इन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि ये भी दोनों आपस में लिपटे हुए हैं, तो आधार बट्टा लंब। अब ध्यान से देखना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक। सबसे पहले तो ये छम के छम अनुपात है, इनका नाम आना जरूरी है। अगर याद नहीं हो रहा है तो रफ रजिस्टर में कम से कम 5 बार लिख कर देखो, इनको याद हो जाएगा। अच्छा, 5 बार लिखने के बाद आप क्या करेंगे, साइन का मान यानी साइन का अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण, कोस का अनुपात होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन का अनुपात होता है लंब बट्टा आधार। बस अगर ये 3 याद है तो आपको याद क्या करना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। उल्टे का मतलब घुमा रहे हैं, लिपटे हुए आपस में। कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का कोट होता है, टेन का कोट होता है। ये है बात अनुपात। आज इतना ही बताऊंगा, थोड़ा सा बता दूं कि इसमें अगर हम यूज ले, एक ट्रिक होती है लाल बट्टा कक्का, ट्रिक होती है लाल बट्टा कक्का। सबसे पहला काम लंब बट्टा कर्ण, सबसे पहला काम लंब बट्टा कर्ण, जो साइन थीटा का मान है या नहीं है। अच्छा, दूसरा काम कर रहा है आधार बट्टा कर्ण, जो कि कोस का मान है। तीसरा काम करना है लंब बट्टा आधार का, जो कि टेन का है। अगर यह 3 याद हो गए तो इनको आप घुमा के या लिपटा के कर सकते हो। अब इस त्रिभुज के आधार पर हम ज्ञात करेंगे इनमें क्या क्या होता है, वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो लंबा हो गया है, इसीलिए सभी बच्चे बोर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति के आधार पर इसमें कौन कौन से डिग्री के कोण दिए गए हैं, त्रिकोण यानी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ये अनुपात क्या है, छम के छम अनुपात याद करने और इनका मान याद करना है। अगला वीडियो जल्दी ही डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अपनी। ठीक है, धन्यवाद।